Very good morning to all my dear students. How are you, students? I hope all of you very good, happy at their home. Okay, students. Today is our third chapter. Is Varan the storyteller. Okay, students. So I will explain, and all of you read and listen carefully. The story was narrated to Ganesh by a young man. यह स्टोरी किसके द्वारा नरेट किया जाता है? एक यंग मैन, ठीक है। और किसको किया जाता है? गणेश को, ठीक है। जो स्टोरी को नरेट करता है, जो राइटर होता है, उसका नाम कहता है महेंद्र, ठीक है। महेंद्र बाई ने, ठीक है। ही वाज अ जूनियर सुपरवाइजर इन वो कौन होता है? वह एक जूनियर सुपरवाइजर होता था, ठीक है। किसमें? वो एक कंपनी में काम करता था, जो किस पोस्ट पे था? जूनियर सुपरवाइजर। और उसको हायर किया जाता था जो कि वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइटों के विभिन्न प्रकार के कंस्ट्रक्शन साइट्स होते हैं, जैसे फैक्ट्रीज, ब्रिज, डैम्स एंड में उसको वहाँ पे उसको ऑफर किया जाता था, ठीक है। महेंद्र जॉब वॉज टू कीप ऑन आई ऑन द एक्टिविटी एट द वर्क साइट। महेंद्र का जॉब सिर्फ इतना होता था कि वो जो वर्क साइट होता था वो उस पर ध्यान देता था, ठीक है। एंड वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको हमेशा, जो कि हेड ऑफिस, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसका क्या होता था? उसका ट्रांसफ़र होता था, ठीक है। कभी वो इधर से कभी उधर, कभी वहाँ उसका ट्रांसफ़र होता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है। एंड वो कोल माइनिंग एरिया टू रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, ठीक है, जो कि कोयले की खाना जो कि रेल की पुल तक वो कंस्ट्रक्शन साइट थी, ठीक है। एंड फ्रॉम देयर आफ्टर फ्यू मंथ्स, और कुछ महीने पहले ही वह जो कि केमिकल के पौधे जो कि कुछ वहाँ से आए थे, ठीक है। अब यहाँ पे है ही वॉज अ बैचलर, हिज नीड्स वेयर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस, ठीक है। वह बैचलर था, ठीक है। बैचलर किसको बोलते हैं? जो कि अनमेरिड होते हैं। एंड उसकी जो ज़रूरतें थी वो बहुत ही सिंपल थी, और वह हर जगह हर एक कंडीशंस में वो खुद को एडजस्ट कर लेता था। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं होता था, मतलब वो हमेशा उसका ट्रांसफ़र होता था, तो कभी उसको घर भी मिलते थे अच्छे से, और कभी उसको घर नहीं मिलते थे, ठीक है। कभी उसको टेंट बना के भी रहना पड़ता था, ठीक है। तो वो हर एक माहौल में वो एडजस्ट कर लेता था। बट वन एडजस्ट ही हैड वाज हिज कुक। वह इसलिए खुद को एडजस्ट कर पाता था क्योंकि उसके पास एक कुक था, ठीक है। उसका क्या नाम था? ईश्वरन, ठीक है। ईश्वरन, जो कि चैप्टर का नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, वही उसका कुक था, ठीक है। इसी कुक के बारे में यहाँ पे मतलब इसी कुक के बारे में नरेट बता रहा है, ठीक है। द कुक वाज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्पेलिंगली वेयर ही वाज पोस्टेड, ठीक है। द कुक महेंद्र से बहुत ही अटैच था, ठीक है। और वो कभी भी महेंद्र को किसी भी बात पे कोई भी शिकायत नहीं करता था। वह जहाँ भी पोस्टेड होता था वो वहाँ उसके साथ जाता था। ही कुकड फॉर महेंद्र, वह महेंद्र के लिए खाना बनाता था, उसके कपड़े धुलता था, और उसके साथ रात में उससे बहुत सारी बातें किया करता था। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स, ठीक है। उसकी जो ईश्वरन थी, उसके अंदर उसकी सबसे अच्छी खास बात ये थी कि वह स्टोरी मतलब कहानी हर एक किसी भी वेरियड टाइप के सब्जेक्ट्स पे वो कहानी सुनाया करता था, ठीक है। ईश्वरन आल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स seemingly आउट ऑफ नो वेयर इन द मिडल ऑफ अ डेसोलेट लैंडस्केप विथ नो साउथ विजिबल फॉर माइल्स अराउंड, ठीक है। ईश्वरन बहुत ही अच्छा खाना भी बनाता था, और उसके साथ ही साथ वो बहुत सारे अच्छे सब्जियाँ और उसके लिए अच्छे इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, जो कि वो कहीं से भी मतलब वो दूर दूर से वो अच्छी चीज़ें ले आता था, ठीक है। और बहुत ही अच्छा खाना वो बनाता था, ठीक है। मतलब वो फ्रेश वेजिटेबल्स एंड विथ इन एन हावर अराइविंग एट द जिंक सीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस, ठीक है। वो जब वो हमेशा उनका जगह चेंज हुआ करता था, तो वो जिंक सीट क्या होता है? जो कि लोहे की चद्दर, ठीक है। उसी को शेल्टर के रूप में, उसी के छाँव के रूप में वो हर एक नई जगह पे, मतलब नए जगहों पे वो यूज किया करते थे, ठीक है।
महेंद्र विल बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। महेंद्र सुबह जल्दी उठ जाया करता था और अपना ब्रेकफास्ट करके वो अपने काम पे चला जाता था, ठीक है। एंड कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, और अपने साथ क्या ले जाता था, जो कि स्वर्ण जो खाना तैयार किया रहता था वह उसको लेके जाता था। मीन वाइल स्वर्ण बोल्ड टीडी अप द सेड वॉश द क्लोथ्स एंड हैव अ लेजरली बाथ पोरिंग सर्वल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, ठीक है। जब महेंद्र अपने काम को चला जाता था तो ईश्वरन क्या करता था, वो सारे अपने काम को मतलब सुबह से जो उसने काम किया सब उसको समेटता था और फिर सब कपड़े धुलता था और फिर बाथ लेता था, और बाथ वो बहुत सारे पानी का वो यूज करता था, ठीक है। और वो जब वो नहाता था तो वो मटरिंग मीन्स क्या होता है, गाना, ठीक है। वो प्रेयर भी धीमी धीमी आवाज़ में वो प्रेयर भी करता था, ठीक है। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, अपने लंच करने के बाद वो क्या करता था, वह दर्जनों की बुक वो सो जाया करता था, ठीक है। ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डजिंग ऑफ, ठीक है। वह लंच के बाद वह कुछ देर पढ़ता था और फिर वह सो जाता था। द बुक वाज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग 200 ऑफ पेजेस, ठीक है। वो जो बुक होती थी वो कुछ बहुत सी पॉपुलर तमिल लैंग्वेज में और 100 ऑफ पेजेस की होती थी, ठीक है। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नैरेटिव फ्लोरिस वुड होल्ड स्वरन इन थ्रल, ठीक है। स्वरन जो भी मतलब स्टोरी जो वो जो डिस्क्राइब करता था वो बहुत ही अच्छे से नरेट करता था, ठीक है। बिल्कुल उसको फ्लोरियस बहुत ही अच्छे उसकी मतलब उसकी स्टोरी बहुत ही अच्छे से वो डिस्क्राइब करता था, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he did, ठीक है। उसकी जो खुद की डिस्क्रिप्शन थी वो किससे प्रभावित थी, तमिल ऑथर से, ठीक है, जो वो पढ़ता था। When he was narrating even the smallest of incidents, मतलब वो जब भी वो नरेट करता था स्टोरी, जो इस छोटी सी भी घटना को बहुत ही अच्छे से वो नरेट करता था, ठीक है। He would try to work in सस्पेंस एंड अ सरप्राइज एंडिंग इनटू द अकाउंट, ठीक है। एक बार की बात जो कि उसके साथ घटित हुई थी और वो उसने उसको मेरे साथ शेयर किया और वो मतलब इन तक उसने मेरे साथ शेयर किया, ठीक है। वो क्या था, फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपर रूटेड ट्री ऑन द हाई वे, he would say with eyebrows suitable arched and hands held out in a dramatic gesture. The road was deserted and I was all alone. Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. I was half inclined to turn and go back, but as I came closer, I saw that it was a fallen tree with its dry branches spread out. Mahendra would stretch himself back in his canvas chair and listen to Swaran tells अनक्रिटिकली, ठीक है। यहाँ पे जो कि स्वर्ण अपनी बातों को वो शेयर कर रहा है कि वो एक दिन रात में वो एक रोड को क्रॉस कर रहा था, ठीक है। तो उसने देखा कि उसको मतलब ऐसा फील होता है कि उसके पीछे से कोई डरावना क्या होता है, डरावना दाना, ठीक है, डरावना दाना जो कि रोड पे पड़ा हुआ है, ठीक है। बिस्ट मीन्स क्या होता है, डरावना या कोई जानवर टाइप का, ठीक है, जिसके कि 4 पैर होते हैं, ठीक है। वही जो कि रोड को पार करके वो सोया हुआ है, ठीक है। लेकिन वो बहुत ही डर जाता है क्योंकि वो वहाँ पे वो बिल्कुल अकेला उस रोड से आ जा रहा था और डिजर्टेड मीन्स क्या होता है, बिल्कुल सुनसान एरिया, ठीक है, वहाँ पे कोई भी नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए वह ईश्वरन बहुत ही डर जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो बिना डरे वो अपने पैर आगे को बढ़ाता है, ठीक है। और फिर जब वो उसके बिल्कुल पास आता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक पेड़ गिरा हुआ है, ठीक है। उसी के पेड़ों की पत्तियाँ ही उसको वो सारी उसके मतलब डरावनी उसको लगती है, ठीक है। बट वहाँ पे कोई भी भूत ऐसा कुछ नहीं होता है। वो ये बात किसको बताता है, महेंद्र को, ठीक है।
हियर द प्लेस आई कम फ्रॉम हिज इज फेमस फॉर टिम्बर। ठीक है, यहाँ पे एक स्थान होता है जहाँ पे बहुत सारी टिम्बर मीन्स क्या होता है, लकड़ियों का। ठीक है, जो कि जहाँ पे लकड़ियों इकट्ठा होते हैं उसको ही टिम्बर बोलते हैं। ईश्वरन वुड बिगिन। ठीक है, ईश्वरन ने यहाँ पे उसको यहाँ पे उसको इस बारे में भी बताया। ठीक है, देयर इज अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड। यहाँ पे बहुत सारी लकड़ियाँ जो कि पूरे जंगल में भरी, जंगलों में बहुत लकड़ियों से भरी रहती है। ठीक है, जंगल लकड़ियों से भरी होती है। द लॉग्स आर हल्ड ऑन द लॉरीज बाई एलिफेंट्स। और यहाँ पे बहुत सारे जो कि लट्ठे होते हैं, जो कि लकड़ियों के लट्ठे होते हैं, जो कि एलिफेंट्स होते हैं। ठीक है।